MDH कश्मीरी मिर्च, असली मसाले सच सच। नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे सांसों के संकट की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वासियों को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा है। एयर पोल्यूशन का स्तर हर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा खराब होता जा रहा है। इस बीच दिल्ली के आनंद विहार की अगर बात करें तो वहां पर AQI सबसे ज्यादा 564 दर्ज किया गया है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में 564 AQI दर्ज किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी प्रदूषण बहुत बुरे स्तर पर पहुंचता जा रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो हवा दूषित मुंबई में भी है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और बढ़ते प्रदूषण के साथ में कई सारी बीमारियां भी देखिए सामने आती हैं और कई सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है अपने रोजमर्रा के जीवन में। आंख में जलन होना, सर में दर्द होना और प्रदूषण की वजह से सीधे आपके लंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और इसीलिए डॉक्टर्स यही हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो N95 मास्क का प्रयोग करें। पार्टिकुलेट मैटर की जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। AQI की बात करें तो AQI 550 के पार कई जगह पर देखा गया है। धुंध की चपेट में दिल्ली एनसीआर नजर आ रहा है। स्मॉग बढ़ गया है। स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन जिसको कहा जाता है, स्मॉग जिसे शब्द यूज किया जाता है, वो दिखाई दे रहा है। और आप देखिए किस तरीके से हवा में जहर है और सांसों के ऊपर संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल दिल्ली वासी बल्कि एनसीआर में भी यही हालात है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आबो हवा खराब हो रही है। तो दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है। कई सारे प्रतिबंध दिल्ली में लगाए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर प्रतिबंध है और चेकिंग भी लगातार की जा रही है। व्हीकल्स की पोल्यूशन चेक किया जा रहा है। वाटर स्प्रेज का उपयोग किया जा रहा है। तमाम उन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। लेकिन हवा में जहर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारें लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही हैं। अभी दिवाली नहीं आई और दिवाली से पहले पटाखों के ऊपर, पटाखों के प्रोडक्शन के ऊपर और स्टोरेज के ऊपर भी बैन यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन दिवाली से पहले ही दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली की आम जनता का भी यहाँ पर हाल बेहाल हो चुका है। आनंद विहार की अगर बात करें तो 564 यानी कि 500 के यूनिट को भी यहाँ पर पार कर गया है। 500 के डिजिट को भी यहाँ पर कर गया है AQI इंडेक्स। तो देखिए, दिल्ली वासी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली की आम जनता का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैं NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। दिल्ली में देख के, दिल्ली का माहौल देख के, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन देख के यहाँ पर डर सा लगने लगता है। और जब भी हर बार सरकार जो है, जो यहाँ पर दिल्ली में सरकार है, हर बार यही कहती है कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, पोल्यूशन को दूर करेंगे। कभी भी इन्होंने पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए केजरीवाल सरकार और केजरीवाल जी खुद दोषी है। कारण पंजाब से पराली और हरियाणा में, तो पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ पे उनकी सरकार इनकी बात ही नहीं मान रहे, ना उस पर कोई ठोस कदम उठा रहे। दोनों सरकार में कॉम्बिनेशन, ना भगवंत मान जी में ना केजरीवाल जी में। ये केजरीवाल जी की मेहरबानी वजह से हो रहा है जी। पहले तो कहते थे मेरी सरकार रहेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब उन्हीं को देखना है कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और देखिए, दिल्ली की जनता का हाल क्या कुछ है ये हमने आपको सुनवाया। उस बीच दिल्ली से प्रदूषण के हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अक्षय राय ने। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अभी हम जनता की बात सुनवा रहे थे दर्शकों को। जनता फिलहाल सरकारों के ऊपर बड़े सवाल यहाँ पर उठा रही है, सरकारों के लिए। बिल्कुल उठना लाजमी भी है। जिस तरह से प्रदूषण की रफ्तार बढ़ रही है, आपने अभी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से आनंद विहार और तमाम दिल्ली के इलाकों में जो AQI है वो किस तरह से रफ्तार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और ख़ास करके वृद्ध और बच्चों के लिए तो स्थिति और ख़राब होती जा रही है। स्कूल अभी खुले हुए हैं, ऐसे में बच्चों को निश्चित रूप से
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली प्रदूषण की बात करें तो केजरीवाल सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वो दावा करती है कि प्रदूषण के से स्थिति से निपटने के लिए वो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन स्मोक टावर जो दिल्ली में लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि वो स्मोक टावर चालू तक नहीं करा पाई है केजरीवाल सरकार। और स्मोक टावर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो बेहतर किया जा सके, लेकिन वो स्मोक टावर स्टार्ट अभी तक नहीं हुए हैं। बीजेपी भी लगातार हमलावर है और जनता लगातार कह रही है कि पराली जिस तरह से पंजाब में, हरियाणा में जलाई जा रही है, उसका भी असर दिल्ली में देखने को मिलता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में खराब होती जाती है। मैं इस समय मौजूद हूँ इंडिया गेट के पास, और जो ये कर्तव्य पथ का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हवाओं में धुंध की स्थिति है और जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। कह सकते हैं कि अगर वायु गुणवत्ता को बेहतर करना है तो पराली को निश्चित से जलाने से बचना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा कि जो इकाइयाँ जो काम कर रही हैं, हालांकि चालान बहुत वाहनों के किए गए हैं, लगभग 21 करोड़ रुपए का अभी तक चालान सरकार को मिला है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो लगभग 949 पीयूसी सेंटर दिल्ली में स्थापित हैं। 57 पीयूसी सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया है कि ताकि वो, क्योंकि वो गुणवत्ता जो गाड़ियाँ प्रदूषण छोड़ती हैं उसकी जाँच सही से नहीं कर रहे थे। 4 ऐसे पीयूसी सेंटर्स रहे हैं जिसको कि लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो साफ तौर पर है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। और ये कहा जाए कि प्रदूषण से निपटने में सरकारें अभी तक नाकाम रही हैं, और यही वजह रही है कि जनता अब सरकारों पर हमला बोलने लगी है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण की गुणवत्ता दिल्ली में होनी चाहिए, कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण की जो दिक्कत है वो दिल्ली में है। और दिल्ली देश की राजधानी अगर उस तरह से रहेगी, और खास करके दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, वो भी इलाके अभी तक उसकी प्रदूषण की चपेट में हैं। और ये जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते जाएंगे, आप पटाखों पर हालांकि प्रतिबंध है, लेकिन अभी से पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं। तो अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमने देखा कि दशहरे के त्योहार पर जहां पटाखों के ऊपर, क्रैकर्स के ऊपर बैन की बात कही जाती है, वहीं दशहरे पे हमने देखा किस तरीके से लोग पटाखे जलाते हुए नजर आए। बावजूद इसके तमाम चीजें की जा रही है सरकार के द्वारा। एक तरफ सरकार यहाँ पर रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ अभियान चला रही है, मेट्रो के एक्स्ट्रा फेरे लगाए जा रहे हैं, ग्रैब 1 ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, वाटर स्प्रेस का यूज किया जा रहा है। लेकिन कितने ही हफ्ते हो गए अक्षय, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि साक्षी, अभी तमाम कायदे और कानूनों को अगर परे हटा दिया जाए तो एक तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी कि प्रदूषण की जो स्थिति विकराल हो रही है उसको कम किया जा सके। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर वाटर पोल्यूशन की देखें तो वो भी ज़्यादा विकराल स्थिति में है, और सल्फर की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ रही है। सल्फर की मात्रा तभी बढ़ती है या तो गाड़ियों के प्रदूषण से, या फिर जो स्मॉग डेवलप होते हैं उसके कारण। तो अब साफ तौर पर है कि उसको लेकर के सरकारों को त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि जनता इसमें न पिसे। और ये हमेशा से रहा है कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, मानसून के बाद ठंड का आगमन होता है, वैसे ही प्रदूषण की जो स्थिति है वो दिल्ली में लगातार बढ़ती जाती है। और सरकारें पहले से तैयारियां होने का दावा करती हैं, लेकिन जब हकीकत पर नजर डालते हैं तो वो हवा हवाई होते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर तस्वीरें जरूर देखी जा रही हैं कि पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, या फिर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, पुलिस सतर्कता बरत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रयोग हैं वो नाकाफी हो रहे हैं। जैसे बीजेपी अब कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से स्ट्रीट लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की बात कर रही है और तमाम चीज़ें कवायद शुरू कर दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहा है। सरकारों को और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल अक्षय, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की
जरूरत है। साफ और तौर पर है देखिए कि प्रदूषण, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती नियंत्रण है, को ये कोई लेकर- पहली बार नहीं है जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा हो। हर साल इसी महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। समस्याएं वही होती हैं कि गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, बावजूद इसके कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता समय रहते। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली में आप मौजूद है, दिल्ली का हाल आपने बताया, इस बीच एनसीआर का क्या कुछ हाल है, क्योंकि वहां पर भी आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। और देखिए जैसा मैंने जिक्र किया था, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद एनसीआर के ये इलाके हैं जिसमें कि प्रदूषण की जो मात्रा है, जो पार्टिकुलेट्स जो मैटर हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। एक तो गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, दूसरा अभी कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा लगाम नहीं लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है। कुछ जगहों पर ज़रूर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन वो पाबंदियाँ अभी तक नाकाफी साबित हो रही हैं। और यही वजह रही है कि कंस्ट्रक्शन जब बड़ी संख्या में होती हैं, बड़ी मात्रा में होती हैं, तो उसका असर शहरों पर दिखता है। और उसके बाद जो हवा है वो जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो दिल्ली वासियों को भी दमघोटू स्थिति नजर आती है। तो इससे बचने के लिए अब सरकारों को और जो एनजीटी है उसको कहीं ना कहीं कड़े कानून बनाने होंगे। बिल्कुल अक्षय, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और समय रहते बड़े कदम उठाने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। फिलहाल अक्षय, आपने जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के इलाकों के बारे में भी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।